हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पापा जी, मैं और विहान अलग अलग। पापा जी अपनी स्कूटी पे आए हैं, मतलब मैं विहान के साथ आ रही थी यहाँ, और पापा जी रास्ते में मिल गए तो हम फिर इकट्ठे हो गए। तो हम आगे देख सकते हो आप पीछे, यहाँ ट्रेड फेयर में विहान को बढ़िया बढ़िया झूले झुलाएंगे। सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। ये लगे हुए थे झूले, डेली सब्जी मंडी आती थी ना, तो वहाँ लगे हुए थे। तो कई दिनों से सोच रही थी कि विहान को शाम को घुमा के लाऊंगी। तो यहाँ आए तो मुझे यहाँ जहाँ तक लग रहा है या तो ये ख़त्म हो गया है, ये ना बस होता नहीं जब काफ़ी टाइम से लगा होता है भीड़ वगैरह, तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आई, या फिर इधर इस साइड इतना चला नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो लोग ही नहीं। मैं क्योंकि शाम के टाइम आई हूँ, मैं देख रही हूँ झूले भी आधे से ज़्यादा बंद पड़े हैं, कोई स्टार्ट नहीं था। कुछ कुछ झूले थे जो स्टार्ट थे, तो उसमें से एक झूला था। मैं पापा जी को बोल रही थी कि चलो हम वो वाला झूल लेते हैं, बड़े वाला जो पीछे आपको दिख रहा है। बस यही एक थोड़ा सा झूलने लायक लग रहा था, बाकी सब कुछ नहीं था। तो पापा जी ने मना कर दिया इस झूले के लिए, बोलते नहीं इसमें चक्कर आ जाएंगे, बच्चा छोटा है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाए। फिर मैंने भी मान गई, मैंने कहा ठीक है। पापा जी बोलते इस पे बैठा दे, कार वाले पे। उस पे मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कोई इतना वो बड़ा खास झूला मुझे लग नहीं रहा है। अगर कोई पिछली बार याद होगा मैं विहान के साथ आई थी, तो वो ट्रेन वाला झूला था, वो मुझे अच्छा लगा था, उसमें मैंने विहान को भी झुलाया था, मैं भी झूली थी। तो इधर कुछ भी नहीं था। और एक तो पता है क्या, हम आए तो 6:30 बजे के टाइम थे, बट गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, लू वाला मौसम सा हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कहते हैं ना कि एक ठंडा मौसम हो तो मज़ा भी आए, गर्मी इतनी मतलब ना तपने वाली लू चलती रहती है। चाहे आप शाम के टाइम कहीं निकलो, चाहे 7 बजे चाहे 8 बजे, इस टाइम मौसम ही नहीं है घर से बाहर निकलने वाला। तो इधर पापा जी बोल रहे थे कि ना चल कुछ देख लेते हैं, कोई सामान देख लेते हैं यहाँ पे, अगर कुछ पसंद आता है। तो यहाँ पे वो मिल रहा था 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये वाला जो सामान होता है। खाने पीने की तरफ तो हम गए ही नहीं क्योंकि मेरा फास्ट है, मेरे को तो कुछ खाना नहीं है। आज मेरे फास्ट का 12वां दिन था। तो ठीक है, उसके बाद चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे यहाँ आप साइड में देखोगे तो इधर आपको कुछ नज़र आएंगी छोटी छोटी सी चीज़ें। इसमें काफ़ी कुछ था, लेकिन फिर पापा जी ने कुछ भी नहीं लेने दिया, बोलते चल यहाँ से चलते हैं। पहले तो बोलते कि देख ले, और जब देखने लगी तो पापा जी, फिर वही होता है ना कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था यहाँ, तो बोलते चल बाद में ले लियो कभी। तो यहाँ से वैसे मुझे भी कुछ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था इस तरीके का। देखो ये सामान था, कुछ 10 रुपये का था, कोई 20 रुपये का था, आपके सामने है। तो मेरे को जो था ये एक चश्मा मैंने सोचा था कि विहान के लिए शायद मैं ले सकती हूँ, और ये छल्ला भी अच्छा लग रहा था, बट पापा जी ने मना कर दिया क्योंकि बात भी ठीक है, विहान के लिए हम कहीं भी जाते हैं एक चश्मा हम खरीद के हर बार ले आते हैं, जिसके पास 2-3 हो रखे हैं इकट्ठे। और ये मैंने सोचा था, ये देखो इस तरीके से ये चाबी का जो छल्ला होता है, ये 20 रुपये का बोला था, बट फिर यहाँ से भी वापस हो लिए हमने, ये भी नहीं खरीदा। तो फिर पापा जी ना विहान को लेके पड़ाव में चले गए, बोलते कि मैं ले जाता हूँ विहान को, कुछ खिला पिला लाऊंगा, तू घर चली जा। वैसे विहान मेरे साथ आया था, मैं अपनी बाइक पे आई थी और पापा जी स्कूटी पे थे। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, पापा जी के साथ मेरे ख्याल से ये मार्केट में पहली बार ही आएगा विहान, अदरवाइज़ हमेशा मेरे साथ ही रहता था। तो यहाँ पीछे देख सकते हो वो एक झूला और था, वो भी चलने लग रहा था। तो उसके बाद मैं बाइक पे अपने घर चली गई थी। उसके बाद करीबन 1 घंटे बाद फिर विहान आ गया था। विहान के आने के बाद वहाँ पे जलजीरा लेमन वगैरह पापा जी ने कुछ छुटपुट खिला पिला दिया था। तो घर आने के बाद इतना कुछ खास इसने खाया पिया नहीं। तो इधर मैं ये देखो पापा जी मेरा हेलमेट कर रहे थे यहाँ पे, वापस पापा जी को दे दिया था मैंने। ये आ गया था अगला दिन, अगले दिन का दोपहर का टाइम था, और मैं विहान को लेकर आ रही थी स्कूल से। ये देखो जी स्कूल से लेकर आई थी, और आज विहान बोलता गिफ्ट का है मम्मी, गिफ्ट मेरा। चलो चलो अच्छा अच्छा। हाँ अब रोज रोज थोड़ी लाऊंगी बेटा, अब इसको लग रहा है रोज गिफ्ट आया करेगा मेरे लिए। 2 दिन ले आई, आज कह रहा मम्मी आज क्या लाए, आज तो मम्मा कुछ नहीं लाई। अच्छा अब रोज चाहिए गिफ्ट, रोज कहाँ से लाएगी मम्मी? नहीं लाओगी, चाहिए मुझे। उसके बाद यहाँ मैं आई थी दुकान पर, ये मैं आई थी करीबन 2:30 बजे, और मेरे को बाद में इतना रिग्रेट हुआ, मुझे नहीं आना चाहिए था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। आज के बाद मैं कभी दोपहर के टाइम नहीं निकलूँगी, कोई काम होता है शाम के टाइम ही आया करूँगी। विहान को मैंने रास्ते में हेलमेट मैंने विहान को पहना दिया क्योंकि लू इतनी तेज़ चल रही थी, बच्चे के सिर में गर्मी ना चढ़ जाए, इतनी तेज़ थी ना। मेरे गाल ना ऐसे ऐसे हो गए थे जैसे उतने सीके सीके से गाल हो जाते हैं धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। तो
इसीलिए ना मेरा ऐसा बुरा हाल हो गया था। तो ये बात थी। तो मैंने कहा यहाँ पे एसी चल रहा था फ़िलहाल, तो भैया को मैंने कहा भैया ऊपर आप ही लेके आ जाओ, यहाँ से मुझे वो लेने थे बनाना चिप्स के पैकेट। मैंने कहा विहान 4 चीज़ों पे हाथ रखेगा फिर। बोलते नहीं कुछ नहीं होता, जाओ ले आओ। तो यहाँ पे बनाना चिप्स यहाँ पे मिलते हैं, ये 85 रुपीज़ का एक देते हैं, वैसे 90 रुपये MRP है। तो मैंने 3 पैकेट ले लिए यहाँ से, देख लो आप। और फिर एक 35 रुपये का विहान का ओरियो का बिस्किट का पैकेट भी ले लिया था विहान ने। तो ये चिप्स ना मुझे ठीक लगते हैं, थोड़ा सोल्टी हो जाता है क्योंकि मेरा अभी फ़िलहाल चल रहा है फास्ट। और जब मेरा व्रत चल रहा होता है तो बस ऐसे ही रहता है कि कुछ ना कुछ नमकीन खा लो। तो मैं कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो थोड़े बहुत ये बनाना चिप्स खा सकती हूँ। इसमें सेंधा नमक वाला होता है और ये यहीं मिलते हैं बाज़ार में, और कहीं मुझे पता नहीं है कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं। तो फिर मैं यही कह रही थी कि लू इतनी ज़्यादा तेज़ है ना आज के बाद, तो भाई कसम खा ली है, चाहे कुछ हो जाए घर की वीडियो बनाऊँगी, घर में ही घर का ही कोई काम कर लिया इस तरीके से। बट इस तरीके से ना बाहर की वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये दोपहर के टाइम अगर जाना भी हुआ तो शाम को ही निकला करूँगी, 6:30 बजे के बाद, वो भी 6 बजे के। क्योंकि ये देखो यहाँ पे बिलिंग करवाने लग रही थी, मैंने कहा दे दे विहान। आने के बाद विहान ने स्कूल से ये बिस्किट का पैकेट फिनिश कर दिया। घर पे चावल बना के आई थी विहान के लिए कि चावल खाएगा, नहीं खाए, बोलता मेरा तो पेट भर गया इस बिस्किट के पैकेट से। तो कोई बात नहीं, अब शाम को खिला दूंगी विहान को। अभी ट्यूशन से आएगा, अभी ट्यूशन भेज रखा है मैंने। सुबह से टिफ़िन ख़त्म कर दिया था, टिफ़िन दिया था ना मैंने, विहान ने खा लिया था अच्छे से टिफ़िन। तो बाकी मेरे घर में सारे फल फ्रूट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, कुछ भी फ़िलहाल के लिए नहीं रखा है। और कोई नहीं, ले आएंगे अभी थोड़े दिनों में। आम तो अब मैं लाऊंगी नहीं, मेरे भी गर्मी करने लग गए हैं आम से, तो मेरे भी फिंसियाँ निकल गई हैं। और बात फिंसी की भी नहीं है, मेरा मन भर गया, आम इतना खाया हमने, इतने आम खाए हैं ना पिछले 10-15 दिनों में, इतना आम खाया। तो आज मैंने सोचा कुछ और ख़रीदेंगे, तो यहाँ से मैंने एक तरबूज ख़रीदा और एक मैं ख़रीदूँगी पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मैंने बहुत टाइम बाद ख़रीदा है क्योंकि वैसे ख़रीद नहीं रही थी। पपीता भी ख़रीदूँगी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से निकलते हैं। यहाँ मैंने विहान को पैसे दिए, मैंने कब दिया जाके, तो यहाँ पे विहान पैसे दे के आएगा, बाकी पैसे वापस मिल जाएंगे जितने लगेंगे। तो बस, और तो कुछ मैंने यहाँ से फल फ्रूट में नहीं लिया। किसी दिन सुबह सुबह आऊँगी मंडी में, सुबह बढ़िया मिल जाता है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आओ ना, ठंडा ठंडा मौसम भी होता है। बाकी अब देखो विहान की समर की वेकेशन भी थोड़ी दिनों में जल्दी शुरू होने वाली है, वो भी आने वाले दिनों में पता चली जाएगा। तो ये देखिए जी, ये आ गई हैं हमारी फल फ्रूट घर के लिए, इसको हम आगे। क्या बात हो गई है, क्यों मुझे इतनी हेट दे रहे हो सोशल मीडिया पे? ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया? मैं इनके साथ, जुबिन जी के साथ रील्स बना रही हूँ तो वो मैं अपनी खुशी से बना रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं बना रही हूँ। कमेंट में इतना गंदा गंदा लिखेंगे, ऐसी है, बदचलन है, ऐसी है, अपने पति को भूल गई, पहला पति के फोटो के साथ रील्स नहीं बनाती। मजाक है क्या ये बताइए ना, मजाक है? मेरे हस्बैंड जो इस दुनिया में ही नहीं है, उनकी तस्वीर के साथ मैं ऐसे डांस कर करके रील्स बनाऊंगी? आप लोग थोड़ा सोचिए ना, अच्छा लगेगा तब क्या आप लोग बोलोगे नहीं? तब आप लोग ये नहीं बोलोगे कि कैसी औरत है, पति का तमाशा बना रही है, पति जो इस दुनिया में नहीं है उसके साथ खड़े होके डांस कर रही है, क्या कर रही है? अच्छा लगेगा? खुद से थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना, ये चीज भी सोचिए। और दूसरी बात देखो, मैंने मेरे हस्बैंड की फोटो नहीं लगाई मेरे घर में, क्यों? क्योंकि मेरे से नहीं देखा जाता भाई, मेरे दिल में पेन होता है। जिस पे बीतती है सिर्फ वो ही जानता है, जिसने झेला है सिर्फ उसको पता होता है कि उसने क्या झेला है, वो क्या फेस कर रहा है अपनी जिंदगी में। ठीक है, 4 साल मेरे पति को गुजरे हो गए हैं, 4 साल में मैंने खुद को इतना मेंटली स्ट्रोंग बनाया है, उसके बावजूद भी लोगों के कमेंट, पति को याद नहीं करती, पति को याद नहीं करती। मैं कहा हद हो गई है यार, क्या उम्मीद कर रहे हो आप लोग मुझसे? क्या उम्मीद कर रहे हो? मैं लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ जिंदगी में। चलो मान लिया कि जुबिन जी नहीं आएंगे लंच पे, ठीक है, वो कभी, उनको मेरी कभी एक वीडियो भी नहीं मिलेगी कभी जिंदगी में, शायद वो, उनको मैं पता भी नहीं होगा कोई निधि शर्मा नाम की कोई लड़की भी है, शायद मैं उस पॉइंट पे कभी जिंदगी में पहुंच भी नहीं पाऊंगी। पर एक सपना तो है ना, एटलीस्ट इस सपने के लिए मुझे जी लेने दो ना। मैं किसी का क्या बुरा कर रही हूँ? मैं क्या बॉयफ्रेंड बना रही हूँ? मुझे बता दो, क्या मैं बॉयफ्रेंड बना रही हूँ? अपनी रियल लाइफ में लड़कों से बातें करती हूँ क्या? मैंने आज तक किसी लड़कों से बातें कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ। मैं फोन पे किसी से बातें करती हूँ? नहीं करती हूँ। ठीक है, अपने काम से काम रखती हूँ, सुबह 6:30 बजे उठ जाती हूँ, 6:30 बजे काम से लगती हूँ, सुबह से रात तक अपना बस वीडियो बनाती रहती हूँ, अपना घर संभालती हूँ, अपना बच्चा संभालती हूँ, चाहे चलो मेरी इमेजिनेशन ही सही।
ठीक है, मेरी फैंटेसी ही सही, चलो मान लिया ये मेरी फैंटेसी है, ठीक है, मेरे दिमाग में, मेरी दिमाग की खुरापाती लगा लो कि मेरा खुरापाती दिमाग है और मैंने अपने खुरापाती दिमाग में एक सपना सजो लिया कि ऐसा होगा। चलो कोई बात नहीं, पर किसने बोला है दुनिया में, किसने बोला है कि कोई सपने नहीं देख सकता? मुझे बता दीजिए। मेरा सपना है भाई। अब लोग मुझे आके बताएंगे क्या कि तू ये सपना देख, वो मत देख? हर एक इंसान का अपना दिमाग होता है, अपना दिल होता है, अपनी समझ होती है। उस समझ से इंसान अपनी जिंदगी के कुछ सपने देखता है। किसी का कोई सपना होगा, किसी का सपना होगा शाहरुख खान से मिलने का सपना होगा, किसी का शाहरुख खान के साथ लंच करने का सपना होगा। मेरा जुबिन जी के साथ है, जुबिन नौटियाल जी के साथ है मेरा सपना कि मैं उनके साथ लंच करूं, उनकी बातें सुनूं, उनके गाने सुनूं, उनसे मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि ऐसा अगर एक दिन मेरी लाइफ में आएगा तो वो मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट दिन होगा। बस उस दिन की आस में मैं खुश होती रहती हूँ सोच सोच के। चलो मैंने अपनी लाइफ में एक सपना तो ले लिया ना, एक सपना तो है ना मेरी जिंदगी का भी। मैं उस सपने के लिए अगर मैं अपना फोकस उस सपने पे लगा रही हूँ कहीं ना कहीं, अपनी पास्ट की चीजों को जिनकी वजह से मैं बहुत डिप्रेस रहती हूँ, बहुत तनाव में रही हूँ, 4 साल मैं इतना परेशान रही हूँ, उन चीजों से थोड़ा सा मैं बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ, उनको थोड़ा भूल के आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में। ठीक है, तो इसमें मेरे में बच्चलन हो गई क्या? हम तो ऐसी हरकत नहीं करते थे, हम तो अपने पति, अरे मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, इन लोगों औरतों को कुछ समझ नहीं आता क्या? ये वो लेडीज हैं जो मुझे मतलब क्या समझती हैं? तुम लोगों ने समाज का ठेका लिया है क्या? तुम लोग बताओगे क्या कि एक विधवा को कैसे रहना चाहिए, एक विधवा को कैसे नहीं रहना चाहिए? जब हम कस्में खाते हैं ना एक दूसरे के साथ फेरे लेते हुए, तो उसमें क्या लिखा जाता है? टिल डेथ। अगर मतलब जब तक दोनों जीवित है ना तब तक एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं पति पत्नी। समझ में आई बात? जब कुछ इंसान फिजिकली इस दुनिया में है ही नहीं, उसके लिए मैं कितने सालों तक भी लॉयल्टी निभा लूं? क्या उम्मीद कर रहे हो आप लोग? मुझे समझ ही नहीं आता है। मतलब कितने साल, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके लिए लॉयल रहना, मतलब समझ नहीं आता मुझे। आप लोग क्या चाहते हो? क्या सोच है आप लोगों की? मतलब कौन सी, मतलब प्रैक्टिकली अब आप इस दुनिया में जो बचा हुआ है उसको संभालोगे ना? क्या चाहते हो आप लोग? पूरी जिंदगी बस ऐसे ही निकाल दूं? या फिर एक बात बताइए, ये जो सोचते हो आप लोग कि या तो एक विधवा को आप एक बॉयफ्रेंड इमेजिन नहीं कर सकते। अगर एक विधवा बॉयफ्रेंड बना लेगी तो वो बच्चलन है, और अगर कोई अनमैरिड लड़की बॉयफ्रेंड बना लेगी तो भाई वो तो उसका प्यार है। ये फर्क है, डबल स्टैंडर्ड इस समाज का, इस सोसाइटी का। मींस अगर एक लड़की, उसका भी पास्ट हो सकता है, ठीक है, उसका भी पास्ट हो सकता है उसने पहले बॉयफ्रेंड के बाद दूसरा बनाया हो, ठीक है, लेकिन उसका क्या होता है ना, लोग जो दुनिया के सामने नहीं आता बस वो सही है, सब कुछ पीछे पीठ पीछे चाहे कुछ होता रहे ना। तो अगर एक अनमैरिड लड़की बॉयफ्रेंड बनाती है तो भाई दुनिया कहती है प्यार करती है, प्यार में है, प्यार में है। लेकिन अगर एक विधवा बॉयफ्रेंड बनाती है तो विधवा को कहा जाता है कैरेक्टरलेस है, बदचलन है, ठीक है, और भी इससे भी बहुत ही गंदी गंदी गालियां दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया उम्मीद यही रखती है आज भी। लोग 21वीं सेंचुरी में आ चुके हैं लेकिन सोच वही 18वीं सदी वाली है, वही पुरानी घिसी पिटी सोच कि हाँ भाई लड़की है अगर विधवा हो गई है तो भाई अपने पति को याद करके अपने अगले 30-40 साल रोती रहे। अगर भाई दूसरे इंसान का भी सोचो, मेरा बॉन्ड मेरे हस्बैंड के साथ 2.5 साल रहा, 2.5 साल हमने लाइफ जी, अभी मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, अगली जिंदगी पूरी पड़ी है मेरी अभी, ठीक है। और आप लोग क्या उम्मीद करते हो? या तो फिर लाइफ में ये सोचते हो कि यार तो बॉयफ्रेंड नहीं, या तो पहला मतलब सब कुछ ऐसा चीज हो गई उसके बाद दोबारा क्या करो, या तो आप एक काम करो दोबारा शादी करो डायरेक्ट। क्योंकि आप लोग ये चीज नहीं मैच करते कि मतलब या पहली शादी होगी विधवा हो गई तो चलो, अगर नहीं, हम लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड है, हम लोग इतने ब्रॉड माइंडेड है कि हम विधवाओं को ना हम फेवर करते हैं कि हाँ भाई विधवा सेकेंड मैरिज करें। लेकिन हम इतने भी ब्रॉड माइंडेड नहीं हुए हैं कि हम एक विधवा को एक बॉयफ्रेंड इमेजिन कर लें। क्या थर्ड क्लास सोच है यार ये, क्या डबल स्टैंडर्ड सोच है तुम लोगों की? मतलब इतने ब्रॉड माइंडेड, मतलब फिर बनो ही ना ब्रॉड माइंडेड, सती कर दो फिर तो विधवा को फिर से पहले की तरह कर दो ना, कर दो। हद ही हो गई है यार, हद ही से भी हद। रील्स बना रही हूँ भाई, जो जुबिन नौटियाल जी के साथ रील्स बना रही हैं लड़कियां, उनको जाके गाली दो, उनको जाके उल्टा सीधा बोलो। वो तो फिजिकली उस बंदे के साथ खड़े होके उनके हाथ में हाथ मिला के रील्स बना रही हैं, वो तो उनके साथ शॉर्ट वीडियोस बना रही हैं, उनको तो आप कुछ नहीं बोलोगे। मैं एक फोटो के साथ रील्स बना रही हूं, उस पे लोगों को इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं विधवा हूं। यहाँ पे ना लोगों की पूरी ऐसे हो जाती है, समझ रहे हो वो चीज?
माइंड यूं घूम जाता है, यूं घूम जाता है यूं, क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है। मेरे को पता है मैं मेरे हस्बैंड के लिए कितनी लॉयल थी, मैंने कितना दर्द सहा है, कितने 4 साल रोई हूँ, ठीक है, अपनी आंखें फोड़ ली, अपना चेहरा सब कुछ बर्बाद कर लिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली 4 साल। लेकिन आज एक पॉइंट आके समझ में आ गया, कितना भी रो ले निधि वो इंसान वापिस नहीं आना है। चाहे तू आज रो ले, कल रो ले, परसों रो ले, चाहे पूरी रात रो, पूरा दिन रो। इतना समझ आने के बाद इंसान को थोड़ा सा सब्र जब इंसान करता है तो समझता है कि लाइफ, वहां लाइफ ही नहीं है यार, पास्ट में कुछ जीवन नहीं है, वहां दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलना। लेकिन ये लोग फिर भी आपका दुख दर्द कुरेदते रहेंगे। ये नहीं कि चलो बंदे को अप्रिशिएट करे, मोटिवेट करे कि अच्छी बात है, चल निधि को कोई पसंद आया, चल एक एक्टर ही पसंद आ गया, एक सिंगर ही पसंद आ गया, निधि को एक सिंगर पसंद आ गया, तो कम से कम मोटिवेट करे निधि को कि वाह बहुत अच्छी बात है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई तो पसंद आया, थोड़ा सा ही सही, आप उस जोन से बाहर निकल रहे हो, आप हंस रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो। इतने गंदे स्टेप बाजारू औरत की तरह डांस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, जाके रील्स देखो, लड़कियां हजारों लाखों लड़कियां डांस कर रही हैं, बट एक विधवा डांस कर रही है तो उन लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा है ना, कि डांस कर रही है, ठुमके लगा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। कमाल ही हो गया भाई। मेरा दिल है, ठीक है, मेरी सोच है, मेरा मन है, किसी पे भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है। दुनिया में अगर लाखों करोड़ों लोग हैं तो किसी को किसी से भी प्यार हो सकता है, कोई किसी को कोई भी पसंद आ सकता है, वन साइडेड भी पसंद आ जाता है। एक बात बताओ, आप लोग जो इंसान इस दुनिया में नहीं है वो इंसान मेरी लाइफ में दोबारा आने का चांस उसका ज्यादा है, या एक ऐसा इंसान जो करोड़पति है, करोड़ोंपति है, ठीक है, उसके पीछे लाखों क्या करोड़ों दीवाने हैं उसके, ठीक है, पर चांस किसका है फिजिकली मुझे बता दो। फिजिकली कौन सा इंसान मुझे लाइफ में मिलने का ज्यादा ग्रेटर चांस है कि वो मेरी लाइफ में आ जाएगा। चलो 0.1%, 0.1% करके ही कर लेते हैं, ठीक है। मेरे हस्बैंड का मेरी लाइफ में दोबारा आने का चांस कितना है? 0.1% भी है तो बता दो, है तो बता दो। बट क्या आप उन सिंगर के लिए कर सकते हो कि 0.1% चांस है आने का? अगर 0.1 भी % चांस है तो कोई बात नहीं, वो मेरे एफर्ट्स है, मैं उसमें लाख मल्टीप्लाई करके उसको बढ़ा दूंगी चांस को। मेरे एफर्ट्स ही ज्यादा होंगे ना, बढ़ा लूंगी चांस। किसी ने दुनिया में ना आज इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, किसी को ना छोटा नहीं समझना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कौन इंसान क्या बन जाए जिंदगी में, क्या बड़ा बन जाए, कोई किसी का किस्मत जो होती है ना, मेरी किस्मत थी मेरे हस्बैंड का जाना, बच्चे का होना, मतलब प्लानिंग भी नहीं सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी देखो विहान का भी आना। तो जो अगर हमें ये नहीं पता था ना, मेरे को आज से कुछ साल पहले नहीं पता था कि मेरी शादी सिर्फ 2 साल बाद मेरे पति की डेथ हो जाएगी। जब फेरे ले रही थी मुझे नहीं पता था कि क्या होगा आगे, मेरी लाइफ में क्या लिखा है। जब मुझे ये नहीं पता था तो आप लोग ये बता दीजिए, क्या मुझे क्या पता 10 साल बाद मैं कहाँ पे होंगी, किस पोजीशन पे होंगी, क्या पता मैं बहुत कुछ अचीव कर लूं, क्या पता मैं बहुत अच्छी कुछ ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाऊं, ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाऊं कि जहां पर जुबिन नौटियाल जी के साथ मैं खुद लंच पे, क्या डिनर पे, क्या मैं लंच जा सकती हूँ, क्या पता मेरा स्टेटस बहुत अच्छा हो जाए आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, मे बी ठीक है। हो सकता हो कि आज ना हो ये सपना पूरा हो, कल हो जाए, क्या पता 6 महीने बाद हो जाए, साल बाद हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, क्या पता। दुनिया में किसी का यहाँ क्या किस्मत में कहाँ कौन कहाँ पहुंचेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि हाँ, मुझे अगर लगता है कि मेरे अंदर शायद इतना कैलिबर है, मेरे में मुझे खुद को कुछ दिखता है अपने अंदर कि हाँ मैं कुछ लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ अपनी जिंदगी में, वो मुकाम हासिल करूंगी, कुछ ऐसा मुकाम मेरा सपना बन जाता है इंसान का कि हाँ यार मैं भी कुछ करूंगी अपने लाइफ में, कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है अपनी जिंदगी में, फिर जुबिन जी के साथ नाश्ता करना है, लंच करना है। तो इसमें मैं आप लोगों का क्या बुरा कर रही हूँ? मैं आप लोगों के पति छीन रही हूँ आपसे, ये बता दीजिए। जो आप लोगों को इतनी ज्यादा वो चीज हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जो इतना गलत लिख के जा रहे हो कमेंट सेक्शन में, बताइए ऐसा क्या मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग मुझे दे रहे हो? बताइए ना, क्यों दे रहे हो भाई इतना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना? जिसको देना होगा उससे लूंगी ना, जिससे मतलब होगा वो देगा मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये दुनिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगी क्या अब हमें? हद हो गई है यार, हद से भी हद हो गई है। चलिए जाने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं आप लोगों से। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।